क्या गुड़गांव हरियाणा बोलते रहते हो, क्या गुड़गांव हरियाणा बोलते रहते हो। पहले यहाँ के लोगों को बोलने की तमीज़ सीखनी चाहिए कि कैसे बोलते हैं, अड़े कूड़े कड़े कूड़े, पहले तमीज़ सीखनी चाहिए। एक दिन ऐसा ना आए कि दिल्ली ने अगर ट्रेड बंद कर दी ना, दिल्ली ने अगर अपने गेट बंद कर दिया ना, यानी टूल वूल सब बंद कर दिए, तो गुड़गांव हरियाणा ख़त्म हो जाएगा। गुड़गांव हरियाणा इसलिए जाना जाता है क्योंकि डीएलएफ और साइबर है पे एक दो गूगल यानी विंडो कंपनियां वगैरह आ गई हैं। इसलिए अगर ये कंपनी उठ के डिपार्टमेंट उठ कर चली जाए ना बाहर, तो गुड़गांव हरियाणा ख़त्म है। इसलिए जाना जाता है। ये नहीं है कि गुड़गांव हरियाणा वालों से जाना जाता है। इनको पहले बोलने की तमीज़ सीखनी चाहिए। हर किसी से ऐसे बोलते हैं क्योंकि तुम किसी को इज्जत दोगे तो बाहर की कंट्री, बाहर का देश, बाहर का शहर भी तुम्हें इज्जत देगा। क्योंकि हरियाणा गुड़गांव की बोली में इज्जत बिल्कुल नहीं है। अड़े कूड़े कड़े कूड़े कड़े, अरे कहाँ का है, अरे उड़े उड़े टड़े टुड़े, भाई इसी में उलझ के रह जाओगे और एक दिन दाना पानी के लिए मोहताज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो बोलने की तमीज़ सीख लो, ठीक है। और हरियाणा गुड़गांव ना तो कभी बड़ा था ना कभी बड़ा होगा, बात समझ लेना। गुड़गांव की राजधानी, हरियाणा की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली कल भी बड़ी थी, दिल्ली आज भी बड़ी है। क्यों बड़ी है? दिल्ली, गुड़गांव को तुम स्टेशन ही देख लो, कितना सा टुच्चू सा स्टेशन है गुड़गांव का। हरियाणा का गुड़गांव का रेलवे स्टेशन टुच्चू सा स्टेशन है। दिल्ली के 3 से 4 स्टेशन है, 4 से 5 गिनते गिनते बोल जाओगे। पुराने दिल्ली का स्टेशन देखा कितना बड़ा है? न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली पालम, इतने रेलवे स्टेशन है उसके। राजधानी कल भी थी, राजधानी आज भी है दिल्ली। और दिल्ली भाइयों, दिल्ली लोगों के दिल में बसती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और ऐसी ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज फॉलो करना। कभी भी आप गुड़गांव हरियाणा से या कोई भी शहर से जाते हो, दिल्ली को छोड़ के कोई भी शहर से जाते हो गांव किसी भी काम से, साल 2 साल में 1.5 साल में शादी वादी त्यौहार पड़ जाते हैं, कुछ भी काम पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, कोई पूजा पड़ गई, कोई घरेलू पूजा पड़ गई या कुछ शादी वादी पड़ गई, कुछ भी पड़ गई, गाँव गए। क्योंकि भाई इतना पता है कि 100 में से 80% बाहर के लोग रहने वाले हैं गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। हर कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई मेरठ से, कोई क्या नाम है, कोई कहाँ से, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई कहाँ से, कोई मतलब हर कोई कहीं बाहर से है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 80% बाहर के लोग हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो यहीं के ही हैं, ठीक है, लोकल, जिनको हम अड़े कूड़े कड़े कूड़े के जान से जानते हैं, ठीक है। ऊपर से गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं, यानी कि दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरे को नीचे दिखाना, यानी कि तुम नीचे कास्ट से हो, ठीक है, यानी कि उसको दूसरे को नीचे दिखाना। लेकिन अब ये लागू हो गया है नई सरकार बनने के बावजूद कि अब कोई भी हो ऊंच नीच वाला या कोई भी है जातिवादी वाला, कोई भी गाड़ी पे अपना नाम वाम नहीं लिखवाएगा, लिखा जाएगा तो बैंकर चालान काटा जाएगा, सीधा बाउंड करी जाएगी गाड़ी जो भी है। तो इस पर रोक लगी है। सनाती क्या नाम है, नाम लिखने पे या फिर फोटो भगवानों के लगा के गाड़ी वाड़ियों पे तो रोक लगी है। तो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था, कृपया ध्यान से सुनना। कभी भी आप हरियाणा गुड़गांव से गाँव जाते हो अपने, चाहे वह 200 किलोमीटर हो, 300 किलोमीटर हो, चाहे 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर हो, कहीं भी हो, राजस्थान यूपी वगैरह, बंगाल वगैरह, बिहार कहीं भी जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, हरियाणा गुड़गांव से गांव जा रहे हो, साल 1.5 साल में कुछ काम पड़ गया, भाई साहब वहाँ जाते हो तो सबसे पहले पूछा जाता है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। लोकल घरों के हो तो वो तो जानते हैं भाई कहाँ रहते हैं ये। जो आसपास के पड़ोसी, जैसे अपने शहर में पड़ोसी होते हैं, ऐसे गांव में भी पड़ोसी होते हैं आसपास में, पूछ लेते हो भाई कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, शहर में कौन सी जगह रहते हो। तो आपके मन में, दिमाग में, जहन में क्या आता होगा, किस शहर का नाम पता है? गुड़गांव बताते होंगे, हरियाणा बताते होंगे, तो पूछते होंगे कि यार हरियाणा गुड़गांव कहाँ पड़ता है, ये कहाँ है, ये कौन सा जंगल है, कौन सा किसका है, किसका नाम ले दिया ये। और जैसे दिल्ली का नाम ले दिया तो बोलते अरे 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 दिल्ली वाले हैं, अरे सुनो दिल्ली वाले आए हैं, दिल्ली में रहते हैं भाई, ये है वो है। भाई साहब दिल्ली की इज्जत आज भी है बाहर, और दिल्ली की इज्जत हमेशा रहेगी, गांव में भी और कहीं भी, अलग कंट्री में भी। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा पालम अड्डा, यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यानी पालम अड्डा, 2 हवाई जहाज अड्डे हैं, वो भी दिल्ली में है। गुड़गांव हरियाणा में अभी तक हवाई अड्डा एयरलाइंस नहीं बनी है। दिल्ली में 2 एयरपोर्ट है आज भी।
कहीं भी बाहर से देश विदेश से क्या मैं ईरान, अमेरिका, रूस से कहीं से भी, कहीं नाम है टर्की वर्की, कहीं से भी अमेरिका कहीं भी देश विदेश से जो काम करने गए हुए हैं उनकी फ़्लाइटें जब आते हैं, यानी अपने हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली जब आते हैं तो लैंड कहाँ करती है उनकी फ़्लाइट? दिल्ली में लैंड करती है। तो दिल्ली की बराबरी टक्कर कोई नहीं कर पाया और ना कर पाएगा छोटे मोटे देश। हरियाणा, गुड़गांव तो भूल ही जाएं, बाकी छोटे मोटे तमाम गाँव हैं। ना कभी हरियाणा दिल्ली की बराबरी कर पाया है। वो कल भी राजधानी थी, आज भी राजधानी है। वो कल भी रानी थी, वो आज भी रानी है भाई साहब। और हरियाणा, गुड़गांव अड़े कड़े कूड़े करते में रह जाओ। इज्जत करना सीखो। दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी भी ना मिले, काम धंधे से निकाल दिया जाओ। गूगल कंपनियों में जहाँ भी तुम्हारे लड़के बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ से भी निकाल दिए जाएं। ये खाली सरकारी नौकरी में ही लगे हुए हैं तभी इनका घर चल रहा है। और आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो माँ बाप ने खरीद के डाल रखी है, रेंटों पे घर चल रहे हैं, पीजी वगैरह चल रहे हैं। तो इनसे और बाहर के लोग दुनिया आके इनके रेंटों पे, किराए पे कमरे वमरे लेके रह रहे हैं, तो इनसे खर्चा पानी चल रहा है। अगर ये भी चलेगा ना हरियाणा, गुड़गांव से, तो भाई साहब कहीं के नहीं रह जाओगे, दाना पानी मोहताज हो जाओगे। अगर यहाँ से दुनिया चलेगी खाली कर करके, अगर लोगों के गाँव में रोजगार, कंपनी वंपनी आ गया, रोजगार अगर खुल गया गाँव में गलती से भी, कभी ना कभी तो होगा ही, कभी ना कभी तो सरकार आएगी लोगों के गाँवों में। जो भी बाहर के लोग हरियाणा, गुड़गांव में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के शहर के हो, अगर वो यहाँ से चले गए तो 80% 90% लोगों का दाना पानी बंद हो जाएगा। जो लोगों के ज़मीन जायदाद, किराएदार, पीजी वगैरह रेंटों से जो कमा रहे हैं, और उनके बच्चे ऐश-मौज कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और क्या नाम है रातों में दिनों में घूम रहे हैं। मतलब ये दबंगगिरी जो कर रहे हैं, कालियों शीशा पे गाड़ी पे सर चढ़ा के नाम जब करके 4-5 बंदों की 7-8 बंदों की गई इकट्ठी करके और गाने चला के भाई ऐश मौज कर रहे हैं ना। तो काम धंधे पे, नॉलेज पे, अपने क्या नाम है तरक्की पे, बिजनेस पे, क्या नाम है ज़िंदगी पे फोकस करो। कहीं ऐसा ना हो कल को बहन से सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, रोना पे मारबूझ हो रहा है और सब कुछ बिक जाए। क्योंकि इंसान ना तो कुछ लेके गया है ज़मीन से, धरती से, और ना कुछ लेके जाएगा, खाली आया है खाली जाएगा। तो इस घमंड में मत रहना भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना धर्म है, इतना दौलत है, इतना क्या है, कितना नहीं है। सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारे माँ बापों ने सही टाइम पे, सही किस्मत में ज़मीन जायदाद खरीद के घर बना दिया, इसलिए रेंटों पे बाहर की दुनिया आकर रह रही है, तुम्हारा खर्चा पानी, दाना पानी चल रहा है। ठीक है, अपने टाइम पर तुमने खेती बाड़ी करी होगी, वो तो हर कोई गाँव में आज भी करते हैं खेती बाड़ी। हरियाणा, गुड़गांव वाले करके कोई ऐसा है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी लोगों के गाँव में आज भी चलती है खेती बाड़ी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड भी सुधारे, अड़े कड़े कुड़े की। हर किसी से इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात करें, अगला भी करेगा। सब जाके गुड़गांव, हरियाणा के गांव में जाके तारीफ करेंगे, जैसे दिल्ली की तारीफ होती है, आज भी होती है। दिल्ली की तारीफ, हरियाणा की राजधानी की, यानी दिल्ली की बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा गुड़गांव की नहीं। ऐसे अगर तारीफ करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड पे मशहूर करना चाहते हो, तो इज्जत करना सीखना चाहिए पहले हरियाणा गुड़गांव को। और वीडियो लाइक शेयर करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पे देखते हो, फेसबुक पेज फॉलो करना, नए नोटिफिकेशन के लिए जानकारी के लाते हैं। और बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, सारे डिस्क्रिप्शन चेक करना। सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब पे हम अवेलेबल है, जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें। और हमारे बेहतरीन ब्लॉग भी आते रहते हैं और जर्नी के घूमने के, तो जाके लिंक टिक करें, चैनल विजिट करें। बहुत जल्द आपको मिलेंगे नए नोटिफिकेशन, नए नॉलेज लेके। तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों को पसंद ना आए वीडियो, तो उन सबका हम कुछ नहीं कर सकते। जिनको समझ में आ गई होगी, मेरे को ऐसा लगता है जिसको समझ दिमाग में बैठ गई होगी, वो कुछ अलग ही सोच रहा होगा और वो समझ गया होगा। और जो नहीं समझ सकते, जो मोटे दिमाग है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, वीडियो लाइक शेयर करें और बहुत जल्द मिलेंगे आपको। तब तक ले राम, जय हिंद, जय भारत। किसी के सुस्त रहे, मस्त रहे, किसी के बेका में भी ना है, और सीधा अपने फोकस करियर पर ध्यान दें। मिलते हैं बहुत जल्द। राम राम।